नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले वीडियो में हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम यूनिट नंबर 6 ME 201 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हमने ये देखा था कि अगर किसी बीम पर कोई लोड लग रहा है तो लोड लगने से उसमें बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैसे डेवलप होती है, और जो है बेंडिंग स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला जो है हमने डिराइव किया था। ये फार्मूला जो है हमने पिछले वीडियो में ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, M/I = σ/y = कैपिटल E/R। यहाँ पर कैपिटल M इज़ द बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, I is the moment of inertia, sigma is the stress at a distance y from neutral axis, जबकि E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इस वीडियो में हम सेक्शन मॉडुलस के बारे में जो है तो पिछले वीडियो में हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो फार्मूला M/I वो जो फार्मूला था, दैट फार्मूला वाज M/I = σ/y। अगर मैं y की जगह y मैक्सिमम लूँ, y की जगह y मैक्सिमम लूँ तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, और न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस होगी सिग्मा, और जो कि अधिकतम स्ट्रेस होगी। तो सिग्मा जो है, सिग्मा कैन बी रिटन एज सिग्मा = M/I/y। तो सिग्मा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा = M/I/y। y यहाँ पर है वो y मैक्सिमम है, तो जब y मैक्सिमम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर जो I/y है, इस I/y को मैंने एक नया नाम दे दिया, उसे हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो ये जो Z = I/y मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो होगा बॉडी का जड़त्व गुण तथा न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी का अनुपात होगा, उसे हम सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। तो अपने पास जो y का जो फार्मूला आ जाता है, अब जो मोमेंट का जो फार्मूला आ जाता है वो क्या हो जाता है, या अपने पास जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, अब सिग्मा = हो जाता है M/Z। यहाँ पर जो सिग्मा है वो सिग्मा मैक्सिमम है। दैट मीन्स अगर बेंडिंग किसी गिवन बेंडिंग मोमेंट के लिए सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, मीन्स Z की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस है वो कम होगी, और Z की वैल्यू अगर कम होगी तो स्ट्रेस ज़्यादा होगी। तो Z की वैल्यू कम मीन्स स्ट्रेस ज़्यादा मीन्स फेलियर होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो Z की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस कम होगी। Z की वैल्यू ज़्यादा मीन्स अगर किसी बॉडी का सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि वो जो सेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि Z की वैल्यू ज़्यादा होने पर स्ट्रेस जो डेवलप होगी वो कम होगी। और Z अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, Z की वैल्यू जो है I/y, और I क्या है, उसके डायमेंशंस और शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो Z जो है वो ये इंडिकेट करता है कि किसी बॉडी का जो है बॉडी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। Z की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और Z जो है वो डिपेंड करता है
बॉडी के डायमेंशंस पर और उसके शेप पर। ठीक है, तो जेड का मतलब जो है, जेड से हमें ये पता चलता है कि बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेक्शन इज़ मैक्सिमम। अगर जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम एक रेक्टेंगल सेक्शन के लिए देखें, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए हमें पता है कि आई एक्स एक्स जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 1/12 BD³ होता है, और वाई मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से लेकर आउटर मोस्ट फाइबर की दूरी कितनी होगी, D/2। तो जेड जो है I/Y क्या हो जाएगा, 1/6 BD²। इसी तरह अगर होलो सेक्शन होगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, यहाँ पर B और D है वो आउटर डायमेंशंस है, स्मॉल b और स्मॉल d वो इनर डायमेंशंस है। इसके लिए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें ये पता है, और y मैक्सिमम जो होगा न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर की दूरी जो कितनी है, कैपिटल D/2 होगी। तो इस तरह से हम इसके होलो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए भी जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर्कुलर सेक्शन के लिए हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस इज π/64 D4, और न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो इस तरह से इसका जो जेड होगा वो π/32 D³ आ जाएगा। अगर इसी तरह से होलो सर्कुलर सेक्शन है तो उसके लिए आई की वैल्यू जो है π/64 ब्रैकेट में D⁴ माइनस स्मॉल d⁴, और इसके लिए हमें पता है वाई मैक्सिमम जो होगा वो न्यूट्रल एक्सिस या सेंटर से लेकर आउटर फाइबर मीन्स आउटर सर्कल का रेडियस वो जो होगा वो कैपिटल D/2 होगा, और जो जेड होगा इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हम जेड की वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगी। तो इस तरह से हम हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए जो है हम सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। A cantilever beam of length 2 meter falls when load of 2 kN is applied at the free end। एक कैंटिलीवर बीम है जो कि 2 मीटर जिसकी लेंथ है, इसके एंड पर अगर हम 2 kN का लोड लगाए तो कैंटिलीवर फेल हो जाता, मीन्स 2 kN पर इसका फेलियर हो जाता है। इफ़ द सेक्शन ऑफ द बीम इज 400/60 mm फाइंड द स्ट्रेस एट द फेलियर। अगर इसका सेक्शन 400/60 mm है तो हमें जो है स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेस की फॉर्मूला होता है m = सिग्मा मैक्सिमम × जेड। तो सिग्मा मैक्सिमम के लिए अपने पास मोमेंट और जेड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम जेड निकालते हैं। हमें पता है एक रेक्टेंगल सेक्शन के लिए जेड की वैल्यू 1/6 × BD² होगी। बी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास जो जेड की वैल्यू आ जाएगी 24,000 mm³। और ये जो रेक्टेंगल सेक्शन है इसका जो मोमेंट होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, और अधिकतम मोमेंट जो होगा वो फिक्स पॉइंट पे होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी 20 × 2 है ना, 2 × 2 kN/मीटर, और न्यूटन मीटर में हो जाएगी 4 × 10⁵ N/मीटर। तो सिग्मा मैक्सिमम जो होगा वो सिंपली m/z होगा। इसमें m और z की वैल्यू हम रखेंगे तो हम अधिकतम स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं। ए स्क्वायर बीम 200 × 200 mm इन सेक्शन एंड 2 मीटर लॉन्ग इज सिंपली सपोर्टेड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान यानी उसके सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, सेक्शन 20/20 का है। बीम फेल्स व्हेन ए पॉइंट लोड ऑफ 400 N इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम। बीम के सेंटर पर जो है एक 400 kN का हमने लोड लगाया, मीन्स कंडीशन अभी ऐसी है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक इस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके सेंटर पर हमने एक फोर्स जो है 400
न्यूटन का एक जो है पॉइंट लोड लगा हुआ है। इसका जो स्पैन है वो 2 मीटर स्पैन है। स्पान मीन्स दोनों सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अब कह रहा व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मीटर लेंथ विल ब्रेक ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द सेम मटेरियल दिस 40 मीटर वाइड, 60 मीटर डेप्थ एंड 3 मीटर लॉन्ग। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसी मटेरियल का अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लें जिसकी वाइड जो 400 वाइड हो, 60 mm डीप हो और 3 मीटर लॉन्ग हो, इसी मटेरियल का अगर हम एक कैंटिलीवर बीम ले लें और उस पर यूडीएल लगाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएं, तो उस लोड की वैल्यू क्या होगी कि वो इसी लोड पर ब्रेक हो। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले जो सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है उसके लिए हमें सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब चूँकि मटेरियल सेम है तो कैंटिलीवर बीम के लिए वो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू सेम रहेगी। उस सिग्मा मैक्सिमम से हमें कैंटिलीवर के लिए ओमेगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम पर कंसंट्रेट करते हैं। फार्मूला लेंगे m इजिकल टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू जेड। चूँकि कैंटिलीवर बीम जो है वो एक रेक्टेंगल सेक्शन है, तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए जेड का फार्मूला हम लगाएंगे, बी और डी की वैल्यू रखेंगे तो जेड आ जाएगा। और चूँकि सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक पॉइंट लोड लगा है तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट है, जैसा हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पहले लर्न किया हुआ है कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर अगर कोई लोड लगता है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसका फार्मूला जो होगा लोड इनटू लेंथ अपॉन 4। तो इससे हम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हम इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा मैक्सिमम फाइंड आउट आ जाएगा। तो ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू होगी। अब चूँकि हमें इसी मटेरियल का एक कैंटिलीवर बीम बनाना है, तो मीन्स कैंटिलीवर बीम के लिए सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू वही लेनी है हमें 150। उसी वैल्यू से हमें ओमेगा निकालना है। तो हमें पता है कि ये कैंटिलीवर बीम पर जो है, कैंटिलीवर बीम पर अगर हम यूडीएल लगाएं तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 होता है। हमने ये मान लिया कैंटिलीवर बीम पर जो यूडीएल है वो ओमेगा है, ठीक है। तो इससे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये हो जाएगा और कैंटिलीवर ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और चूँकि जो कैंटिलीवर बीम है उसके लिए हम जो है जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे सेम उसी तरह से। और फिर m इजिकल टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू जेड की वैल्यू हमने, ये जो जेड की वैल्यू है ये कैंटिलीवर बीम के लिए है। सिग्मा मैक्सिमम जो है वो जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम से ली वो है। और कैंटिलीवर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट है वो ओमेगा की टर्म्स में हमने फाइंड आउट किया। अब इसको इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो इस तरीके से हम ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।